नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर जीके जिसकी टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के ऊपर रहेगा। आप सभी को पता है इस टॉपिक से आपके लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी ये 4 नंबर का टॉपिक बनता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लोगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2025 तक का पूरा निचोड़ देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। और अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेकिन आपको एप्लीकेशन में अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कोड, और कोड वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। 6 अंकों का कोड बीच बीच में बताता रहूंगा, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सवालों के बारे में। और अब तक हमने ये सारी वीडियो कंप्लीट करवा ली है। अगर फ्रेंड्स आप इस सीरीज से जुड़ जाते हैं और अगर इन वीडियो को ध्यान से देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो यहां पर आपका लगभग 16 से लेकर 17 सवाल आराम से सही हो जाएगा, अगर आप इस जीके जीएस की सीरीज से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपको फ्री के अंदर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देख सकते हैं पूरे सवाल प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और यहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन आपको चाहिए होगा कोड। और जैसा मैंने बोला था, वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहां पर फास्टली चलूंगा क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं पहला सवाल है। सवाल से पहले देखिए, मैं आपको 6 अंकों के कोड का पहला अंक बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो पहला अंक रहेगा वो है आपका एच। ठीक है, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान जो भी वह उपयुक्त समझे करने की शक्ति है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ये सवाल बहुत बार इस प्रकार के सवाल रिपीट होते हैं, तो ये भी आप देख लेना है। और यहां पर देखिए, इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, जैसे आपके राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह अनुच्छेद 155 है। अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्यों इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति रहती है। ठीक है, और ये चारों ऑप्शन की जानकारी, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी आपको लेते रहना है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी वो यहां पर दे रखी है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाती है? तो ये राज्यपाल के नाम पर व्यक्त की जाती है। ठीक है, अब इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? तो यहां पर देख सकते हैं अनुच्छेद 166(2). ठीक है, वो चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 12 सदस्यों को यहां पर मनोनीत किया जाता है। और इसकी जानकारी भी यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं कि नामांकन की यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ऑल ओवर सारी जानकारी यहां से आपको मिल जाएगी, बस वीडियो ध्यान से देखना। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर यानी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर लिखी है, यानी एक पुस्तक है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा बराक ओबामा। ठीक है, पुस्तक वाला लेखक का वीडियो मैंने करवा दिया, वो जाके आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी पुस्तकों के सवाल मैंने बताए और ये अतिरिक्त जानकारी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यहां पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये परेड इस परेड की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पौंड्स क्या है? ठीक है, तो यह है भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 25 पाउंडर्स की बात यहां पर बोली गई है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी 21 तोपों की सलामी का महत्व क्या है, ध्वजारोहण क्या है, बजट 2023 में इसकी क्या घोषणा हुई थी, सारी कुछ जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350(b) के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये देख लीजिए। और इससे संबंधित जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं, रिपोर्ट है, वो यहां पर आप देख सकते हैं। चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समाधान देने, समाधान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपके राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये देख लीजिए। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ध्यान से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 72 है ये। ठीक है, इसके बाद में
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान से देख लीजिएगा, ये सवाल हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है अध्यक्ष, जो कि स्पीकर। ठीक है, और इसमें जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, अनुच्छेद संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 से 18(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो अभी आपके कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला जी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो सभापति और अध्यक्ष, इसमें सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आकस्मिकता निधि का संचालन, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पैनल के सदस्यों में से कोई व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल इससे पहले देखिए मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। एक अंक मैंने आपको बता दिया, दूसरा अंक मैं अभी आपको बता रहा हूं। दूसरा अंक है यहां पर 5। ठीक है, ये देख लीजिए। अभी यहां पर आप अगला सवाल पढ़िए। सवाल आपके सामने है कि वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति जी कौन थे। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आर वेंकट रमन। क्या हो जाएगा? आर वेंकट रमन, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का पद खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो आपको संविधान का नाम बताना है कि कौन से संविधान से यह लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएस। ठीक है, यूएस। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? तो इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 124(2) हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो ये थे आपके इंडोनेशिया से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, ये आदेश और निर्देश दे सकते हैं। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। ठीक है, यहां पर पूरी जानकारी आराम से दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन 3 राज्यपाल हो जाएगा। अभी राज्यपाल से संबंधित पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश खालिस्तान से पूर्व अनुमति लेंगे। तो ये भारत के राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। अनुच्छेद 127 यहां पर देख सकते हैं, वो चारों ऑप्शन की जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यह सवाल काफी बार पूछा गया है, देख लीजिए। और इसकी अतिरिक्त जानकारी है 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1991 के तहत संसद खालिस्तान की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। तो ये राज्य विधानसभा की सिफारिश के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 361 के तहत उल्लेखित उन मुक्तियों की सुविधा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन 3 है 361 ये सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 279A के तहत। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा
हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ठीक है, कितने सदस्य? 1/4 सदस्य। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो गलत मिलान ऑप्शन 4 है, प्रविलंबन, जिसका इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। तो ये गलत है, बाकी तीनों जो ये है ये सही है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव। ऑप्शन 1 इसमें सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अनुच्छेद 368 क्या है और ये पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। अनुच्छेद से संबंधित भी वीडियो मैंने बना दिया, चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब यहां पर खालिस्तान पूछा है तो जिसमें ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय यहां पर आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का या के अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है, ये देख लीजिए और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अनुच्छेद 254 राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा और यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। कितने निर्वाचकों? 20। ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब होगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकायों का प्रमुख पहलू है? तो संविधान में उल्लेखित। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 74 इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अनुच्छेद 74, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, क्योंकि बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। समाधान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, अनुच्छेद 72। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में राज्यपाल में भी आप देख सकते हैं अनुच्छेद 161 कुछ समाधान की शक्तियां होती है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका संसद। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं इसका पूरी जानकारी दे रखी है, 4 ऑप्शन भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष, ये इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा, यह अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए, सवाल से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। अब तक मैंने 6 अंकों में से 2 अंक आपको बता दिए हैं। अगला अंक यहां पर है आपका 6, ये आप देख लीजिए। अगला सवाल है, जब कोई राजनीतिक पार्टी एक आम सहमति कार्यक्रम के एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो ये संविधान के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो ये महासचिव होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में अगला सवाल है, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राज्य के विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, यह ध्यान रखना है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किसमें दायर की जा सकती है? तो केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? तो यह करता है आपका ऑप्शन 1 राज्यपाल। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले झारखंड की राज्यपाल थी। कहां की राज्यपाल थी? झारखंड। ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और ये चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप देख लीजिएगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 71 इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं अनुच्छेद 54, 58 और 74 की पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? तो ऑप्शन 1 राज्यपाल। ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। ऑप्शन 1 इसमें सही जवाब होगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। अगला सवाल यहां पर आप देख सकते हैं। सवाल आपका, संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा के विनियमों द्वारा संचालित की जाती है, यानी ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये शामिल नहीं है। ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। 3 आपातकाल कौन कौन से है, पूरी जानकारी और 4 ऑप्शन की जानकारी। आगे बढ़ते हैं। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। प्रथम वित्त आयोग का गठन खालिस्तान की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22/11/1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था। तो कैसी नियोगी, ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन 4 1986 इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी चारों जो ऑप्शन है इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य। यह सवाल रिपीट हो चुका है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले प्रमुख मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो ये जगदीप धनखड़। ऑप्शन यहां पर 3 सही जवाब हो जाएगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, मार्च 2022 में भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इनमें से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश इसमें सही जवाब हो जाएगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। अनुच्छेद 71 ये इसका देख लीजिए, पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो ये महासचिव होता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रपति इसमें सही जवाब हो जाएगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 280। ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है आपके राष्ट्रपति जी। ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, सवाल से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। ठीक है, यहां पर अब तक मैंने आपको 2 अंक बता दिए हैं, अगला अंक मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। अगला अंक आपका 6। ठीक है,
ये हो गया। और सवाल अब यहां पर आपको पढ़ना है, सवाल आपका राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये सभापति होता है आपका भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? तो कानून द्वारा संसद। ठीक है, ऑप्शन 4 ये सवाल रिपीट हो चुका है, ये देख लीजिए। राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, मैंने बताया था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करती है। यह 4 ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी। इसके बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यह सवाल देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा और यहां पर यह अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन 4 राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह अतिरिक्त जानकारी है। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 78 इसका सही जवाब होगा और यहां पर अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो यह आपके राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये आपका उपराज्यपाल। ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 इसमें सही जवाब होगा और यहां पर अतिरिक्त जानकारी है। अगला सवाल देखिए। अभी देखिए, सवाल से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। यहां पर अब तक मैंने 3 अंक बता दिए, चौथा अंक आपका 7। ठीक है, ये देख लीजिए। सवाल पढ़िए यहां पर। सवाल आपका, नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ये इसका ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 इसमें सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। अगला सवाल है, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति इसमें आपके सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन 1 इसमें सही है। ठीक है, और यह अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के निषेधाधिकार का वर्णन है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 111 इसमें सही जवाब होगा और यहां पर अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। ठीक है, कोड का जो अगला अंक है वो है आपका 9। अब तक मैंने 5 अंक आपको बता दिया। अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सारे सवाल बता दिए। अब देखिए, कोड का अंतिम अंक भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अंतिम अंक है आपका, ध्यान से देख लीजिए, 2। ठीक है, यहां पर देख लीजिए 2 आपका अंतिम अंक है। ठीक है, अब तक मैंने 6 अंक इस वीडियो के अंदर बता दिया, अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो ये है। और ये यहां पर अब तक ये सारी वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली है। इनकी पीडीएफ इस एप्लीकेशन में मिलेगी। इस एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर। ठीक है, और यहां पर अभी देखिए, इस वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।